1210 में चौगन नाम का खेल खेलते हुए घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। उसके मौत के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन, जिसे कि आज के समय में पोलो कहा जाता है, उस खेल को खेलते हुए घोड़े से गिर करके घायल हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने शासन को संभाला था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं था बल्कि उसका दामाद था और उस शासन को संभालने से पहले उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को हराना पड़ा था। इसी के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने वंशवाद को खत्म कर दिया था दिल्ली सल्तनत के समय में। वंशवाद के कारण बाप के मरने के बाद एक बेटा ही उसकी गद्दी को संभालता था। इस चीज को इल्तुतमिश ने शुरुआत में ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, इल्तुतमिश को तुर्की साम्राज्य को भारत में और मजबूत करने के कारण जाना जाता है। वो इल्तुतमिश ही था जिसने कि तुर्की साम्राज्य को भारत में काफी मजबूत किया था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती और इस राज्य को, अपने शासन को बड़ा किया था। इसी के कारण उसने 26 सालों तक शासन करने में भी सफलता प्राप्त की थी। इल्तुतमिश का जब राज्याभिषेक हो रहा था, उसी समय अली मर्दन खान नामक एक व्यक्ति ने बंगाल और बिहार में अपने शासन की स्थापना कर ली और इधर कुबाचा नामक एक व्यक्ति, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम साथी था, उसने मुल्तान में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी। उसने लाहौर पर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। दोस्तों, इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही उसके आसपास, दिल्ली के आसपास के जो भी तुर्की अधिकारी थे, उन्होंने उसके शासन को स्वीकार करने में आपत्ति जताई थी और इसी मौके का फायदा देखते हुए राजपूतों ने भी अपने स्वतंत्रता पर जोर देने का विचार किया। नतीजा ये हुआ कि कलिंजर, ग्वालियर और पूरा पूर्वी राजस्थान, जिसमें कि अजमेर और बयाना भी शामिल थे, उन्होंने तुर्की के दासत्व चिन्ह को उखाड़ फेंका और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इल्तुतमिश ने अपने शासन की शुरुआत में अपना सारा ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर लगाया था। इसका कारण था गजनी में ख्वारिज्म शाह के शासन का संभालना। ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य जो था वो मध्य एशिया में उस समय काफी मजबूत था और ख्वारिज्म शाह ने पूर्व में अपनी सीमा का विस्तार सिंधु नदी तक कर लिया था। इससे इल्तुतमिश को खतरा और भी बढ़ गया था। इस खतरे से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने सेना के साथ लाहौर की तरफ कूच किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। वहीं 1218 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के चलते ख्वारिज्म शाह का साम्राज्य जो था पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मंगोल आक्रमण के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी हम ये जानते हैं कि उस समय मंगोल कहीं और व्यस्त हो गए थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए इधर इल्तुतमिश ने कुबाचा को मुल्तान से उखाड़ फेंका और एक बार फिर दिल्ली सल्तनत की सीमाएं फिर से सिंधु नदी तक पहुंच गई थी। अब पश्चिम में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से सुरक्षित था। तो ऐसा होने के बाद इल्तुतमिश ने अपना ध्यान अब दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया। उधर जब उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश व्यस्त था, तो इधर बंगाल और बिहार में इवाज नाम के एक व्यक्ति ने अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी और अपने आप को सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि दे दी थी। इवाज नामक जो व्यक्ति था वो काफी उदार था और एक योग्य शासक था। उसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे। इवाज ने अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण किए, मगर पूर्वी बंगाल के सेना शासक और कामरूप और उड़ीसा के हिंदू शासकों ने अपने प्रभाव को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 1226-27 में इल्तुतमिश के बेटे ने इवाज को एक युद्ध में हराया और लखनौती में उसकी हत्या कर दी थी और एक बार फिर से बंगाल और बिहार दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य के अंदर आ गए थे। मगर इस क्षेत्र से बार बार उनके शासन को चुनौती मिलने के कारण इस जगह पर उनको शासन संभालने में दिक्कतें आ रही थी। इधर जब इल्तुतमिश का शासन बंगाल और बिहार में फिर से स्थापित हो रहा था, उसी समय उधर उसने ग्वालियर और बयाना को भी अपने शासन के अंदर लाने के लिए सैनिक अभियान चलाया था। अजमेर और नागौर पहले से ही उसके कंट्रोल में थे, उसके शासन के अंदर थे और राजपूत राजाओं के खिलाफ उसने रणथंभौर और जालौर में भी सैनिक अभियानों को चलाया था। इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नगड़ा पर भी आक्रमण किया था। नगड़ा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर उसने जब आक्रमण किया था तब राणा कमजोर पड़ने लगे थे, मगर गुजरात के
गुजरात की सेना राणा के सहयोग के लिए आई तो इल्तुतमिश ने वहां से भागना ही उचित समझा। इस बात का बदला लेने के लिए उसने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ सैनिक अभियान चलाया, मगर फिर से गुजरात के चालुक्यों ने इल्तुतमिश को हराने में सफलता प्राप्त की और उसे वहां से खदेड़ दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।